हेलो स्टूडेंट्स, सो नाउ टुडे आई एम डिस्कसिंग हाइड्रोक्सी एसिड्स। ठीक है, तो हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप एंड एसिड्स मतलब COH ग्रुप। ठीक है, तो दोज कंपाउंड विच कंटेन बोथ फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, दोज कंपाउंड्स आर नोन एज हाइड्रोक्सी एसिड्स। ठीक है, अब यदि हम एसिड की बात करें, हाइड्रोक्सी एसिड्स आर सब्सटीट्यूटेड एसिड्स। यदि हम एसिड्स की बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसमें जैसे एक वेरी वेल नोन कंपाउंड है CH3COH, मतलब एसिटिक एसिड। CH3COH एसिटिक एसिड। व्हेन यहाँ का एक हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हो जाता है? OH से, तो क्या बन जाएगा आपका? देखो ये CH3 था तो क्या हो गया? CH2OH COOH, मतलब कौन सा? हाइड्रोक्सी। और ये एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव है, दैट्स वाई हाइड्रोक्सी एसिटिक एसिड, एंड इट्स कॉमन नेम इज ग्लाइकोलिक एसिड भी है। ठीक है, तो ग्लाइकोलिक एसिड और हाइड्रोक्सी एसिटिक एसिड बोथ आर सेम कंपाउंड। ठीक, नेक्स्ट वन इज some examples of hydroxy acid. Second one is देखो second member CH3 CH2COS, this compound is propionic acid. This is propionic acid CH3 CH2COH। यदि यहाँ का H from where? अल्फा कार्बन। ठीक है, COH के एडजेसेंट वाला दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन, this carbon is replaced by OH group, then this compound is alpha hydroxy propionic acid. ठीक है, so its name is alpha hydroxy propionic acid. Next compound is tartaric acid. Tartaric acid is very important compound. You already read this compound in stereochemistry. ठीक है, तो ये कैसा compound है आपका? tartaric acid is a डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, और स्ट्रक्चर क्या होता है? COH अटैच्ड विथ CHOH CHOH COH, दिस इज टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड का यूज़ होता है जो हम मार्केट से नमकीन वगैरह लाते हैं, उसमें भी क्या होता है? टार्टरेट पड़ा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जानते हो सिट्रस फ्रूट्स में होता है, लेमन है, ऑरेंज है, मैंडेरिन है। ठीक है, तो उनमें क्या होता है? आपका सिट्रिक एसिड रहता है, जो भी सिट्रस फ्रूट्स हैं। एंड citric acid is a tricarboxylic acid, tartaric acid is a dicarboxylic acid, glycolic acid is a monocarboxylic acid, but citric acid is tricarboxylic acid, in which this carbon is attached with one COH group, one OH group and two CH2COH group. ठीक है, this one is CH2COH and another one is also CH2COH, so this is citric acid. ठीक है, अब now method of formation of this hydroxy carboxylic acid. तो फर्स्ट फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो एल्डिहाइड क्या होते हैं? जिनमें CHO ग्रुप होता है, और कीटोन क्या हो गया? RC डबल बॉन्ड R हो जाएगा। व्हेन दिस एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन साइनाइड, तो हमें मालूम है हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन क्या होती है? एल्डिहाइड और कीटोन में ये क्या करते हैं? आपके एडिशन देते हैं। ठीक है, कहाँ पर? जो ये C डबल बॉन्ड O है उसमें H और CN ऐड हो जाता है। कैसे ऐड हो जाता है? ये ऐसे पोलराइज हो जाता है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इस नेगेटिव में H पॉजिटिव और इसमें क्या आ जाएगा? CN, तो क्या हो जाएगा? COH और CN। ठीक, तो क्या हो गया? देखो RC, ये वाला H मैंने नीचे लिख दिया, CN और OH। ठीक, एंड फाइनली ऑन हाइड्रोलिसिस, ठीक है, और ऑफ दिस CN कन्वर्टेड इनटू COH ग्रुप। ठीक है, ये हमने कब था? जब कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा था, वहाँ पर हमने पढ़ा था कि CN कंपाउंड से कैसे, मतलब साइनो कंपाउंड से कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, तो RCOH COH और H। ठीक, सेकेंड वन इज कीटोनिक कंपाउंड RCOR प्लस HCN। अगेन क्या होगा? ये पोलराइज होगा, ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, इस पॉजिटिव में क्या आ जाएगा? CN और इस नेगेटिव में क्या आ जाएगा? H। क्या हो गया फिर आपका? RCR-OH और H, और इसका जब क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस करते हैं, देन दिस CN ग्रुप कन्वर्टेड इनटू COH ग्रुप। सो दिस इज क्या आपका? हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दिस इज फर्स्ट मेथड फ्रॉम विच वी कैन सिंथेसाइज दिस हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सेकेंड वन इज फ्रॉम अल्फा हेलो एसिड। देखो अल्फा हेलो एसिड हमने अभी डिटेल में पढ़े थे, वहाँ पर हमने रिएक्शन भी पढ़ी थी। व्हेन अल्फा हेलो एसिड रिएक्ट विथ बेस NaOH, देन हाइड्रोजन हेलोजन ऑफ दिस अल्फा हेलो एसिड इज रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप। ठीक, तो अल्फा हेलो एसिड इज RCHX-COH, और इसकी किसके साथ रिएक्शन करा देते हैं? NaOH। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। OH यहाँ आ जाएगा, X यहाँ आ जाएगा, क्या बन गया? RCHOH COH आपका बनता है। तो जो प्रीवियस रिएक्शन थी दैट आर अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। नाउ आई एम डिस्कसिंग बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो बीटा हाइड्रोक्सी एसिड को बनाने की एक रिएक्शन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिफॉर्मेटस्की रिएक्शन कहलाती है। तो रिफॉर्मेटस्की में क्या हो जाता है आपका? देखो
ये क्या है आपका ईस्टर, और कैसा ईस्टर है आपका अल्फा हेलो ईस्टर, ठीक है। ये ईस्टर का अल्फा कार्बन है और उसमें क्या जुड़ा है ब्रोमीन, सो दिस वन इज अल्फा हेलो ईस्टर। इसकी जब किसके साथ रिएक्शन की जाती है, जिंक के साथ कराई जाती है, तो एक ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड बन जाता है। जिंक कार्बन और ब्रोमीन के बीच में इंसर्ट हो जाती है, तो क्या बन गया देखो RCH, और इन दोनों के बीच में आ गया तो क्या हो गया ZnBr CO C2H5। दिस इज ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड, ठीक है। तो अल्फा हेलो ईस्टर्स when react with zinc metal, then zinc insert between this carbon and this halogen and it forms organo zinc compound, ठीक। होता कुछ नहीं है, ये यहाँ insert हो जाता है, CH और ZnBr बन गया। एंड फाइनली दिस ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड when react with the carbonyl compound, ठीक है, कीटोनिक कंपाउंड, तो ये क्या हो गया देखो, फिर सिंपल है, ये क्या हो गया आपका CO पोलराइज हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये क्या हो गया आपका कार्बन और जिंक। जिंक कैसे अलग होगा आपका, ये पार्शियल पॉजिटिव मेटल है, ठीक है, तो ये कैसा होगा, ऐसे होगा, ऐसे, ठीक। तो कार्बेनाइन जनरेट होता है, क्या जनरेट होता है, कार्बेनाइन। तो ये नेगेटिव है, तो ये कार्बन पॉजिटिव है, ये दोनों अटैच हो जाएंगे, और ZnBr क्योंकि कैसा है आपका पॉजिटिव, ये यहाँ आ जाएगा, तो क्या बन गया देखो RCR-O ZnBr, single bond CHR-COO-C2H5, एंड फाइनली ऑन द हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस कंपाउंड क्या हो जाएगा, O और Zn का बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा H और यहाँ क्या आ जाएगा OH, तो क्या बन गया देखो CR-OH CHR-COE-C2H5, ये क्या बन गया, और हाइड्रोलिसिस होने पर इसका भी इसको भी COH में कन्वर्ट कर दो, तो क्या बन जाएगा आपका बीटा। हाइड्रोलिसिस होता है तो ईस्टर का भी हाइड्रोलिसिस हो गया, तो जो COET था वो किस में कन्वर्ट हो गया, COH में कन्वर्ट हो गया, और इसका भी हाइड्रोलिसिस हो गया, ये भी किस में कन्वर्ट हो गया, OH में। तो दिस कंपाउंड इज बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, एंड दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रिफॉर्मेटस की रिएक्शन। किसकी किसके साथ रिएक्शन होती है, अल्फा हेलो ईस्टर की किसके साथ रिएक्शन होती है, जिंक के साथ। इट गिव्स अ ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड, एंड दिस ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड मैन रिएक्ट विथ कार्बोनिल कंपाउंड, तो क्या होगा आपका, जैसे और भी ग्रिग्नार्ड वगैरह रिएक्शन करते हैं, सेम उसी फैशन में रिएक्शन है। कार्बन और मेटल के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, मेटल क्योंकि पॉजिटिव होती है तो ये पॉजिटिव रहेगी, और ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव से चला जाएगा, और ZnBr ऑक्सीजन में आ जाएगा, और फाइनली ऑन हाइड्रोलिसिस दोनों साइड हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। किस साइड आपका, एक तो O और Zn के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, और यहाँ पर जो CO और C2H5 के बीच का ऐसे है, ये COO-C2H5, इनका क्या हो जाएगा हाइड्रोलिसिस, और जो COH ग्रुप है किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका COC2H5 COH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाउ वी कैन सिंथेसाइज गामा एंड डेल्टा जो हाइड्रोक्सी एसिड्स है, तो ये बनाने के लिए जो मेथड है वो है आपकी फ्रॉम लैक्टोन्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। लैक्टोन पहले भी हम बात कर चुके हैं, लैक्टोन क्या होता है, साइक्लिक ईस्टर्स, ठीक है। लैक्टोन्स क्या होते हैं आपके साइक्लिक ईस्टर, मतलब जिनमें क्या होगा आपका CO और O और रिंग होनी चाहिए, ये क्या कहलाते हैं आपके लैक्टोन्स कहलाते हैं, ठीक है। तो जब लैक्टोन का क्या किया जाता है आपका बेस के साथ ट्रीट करते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका ये दोनों ब्रेक होती है, C और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक। कैसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। इस पॉजिटिव में तो क्या आ जाएगा, जैसे माना NaOH के साथ रिएक्शन करोगे, ठीक, NaOH के साथ करेंगे तो OH क्या होता है नेगेटिव और Na क्या होता है पॉजिटिव, तो क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव है तो इसके साथ क्या आ जाएगा Na पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो इसके साथ क्या आ जाएगा OH, एंड फाइनली HCl से क्या हो जाएगा, वो ONA किस में कन्वर्ट हो जाएगा OH में। तो ये क्या है आपका हाइड्रोक्सी एसिड, ये लंबा है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है। तो ये क्या है आपका डेल्टा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये कैसे बनाते हैं आपका लैक्टोन, लैक्टोन बनाने के लिए क्या करो आपका कार्बोनिल कंपाउंड की पर एसिड के साथ रिएक्शन कर दो, बेयर वलेगर ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो कार्बोनिल कंपाउंड की जब पर एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो कार्बोनिल और कार्बन के बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाती है, कार्बोनिल और कार्बन के बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाती है और लैक्टोन्स का फॉर्मेशन होता है। एंड फाइनली व्हेन दिस लैक्टोन रिएक्ट विद दिस sodium hydroxide, it gives this compound, and upon hydrolysis it gives hydroxy acids. Now the reactions of hydroxy acid, देखो अब देखो हाइड्रोक्सी एसिड में क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है और कौन सा ग्रुप है, एसिड का ग्रुप है, COH ग्रुप है। तो जो एक हाइड्रोक्सी एसिड्स होता है दोनों की रिएक्शन देते हैं, मतलब COH की कौन सी रिएक्शन देंगे, ईस्टर फॉर्मेशन, एमाइड फॉर्मेशन, एसिड क्लोराइड बनाना। हाइड्रोक्सी की क्या देंगे, ईथर का रिएक्शन, एसिल डेरिवेटिव, हैलो डेरिवेटिव। तो रिएक्शन सिमिलर है, हाइड्रोक्सी एसिड सिमिलर रिएक्शन देती हैं जैसे COH ग्रुप देता है और जैसे OH देता है, ठीक है।
अब इफेक्ट ऑफ हीट, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हाइड्रोक्सी एसिड के केस में, हीट का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक, तो पहला जो है आपका अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड के केस में क्या होते हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स क्या होता है, कंडेंस एंड इट गिव्स लैक्टाइड, क्या देते हैं आपके, लैक्टाइड। ठीक है, तो क्या होता है देखो हाइड्रोक्सी, अब आपको ये दिख ही रहा देखो RCHOH और ऐसे ही यहाँ देखो RCHOH, तो यहाँ से क्या निकल गया O और H, तो क्या हो गया वाटर, ऐसे ही OH और H निकल गया, वाटर निकल गया, क्या बना फिर RCH, दिख रहा RCH, क्या हो गया ये O, ये क्या हो गया C डबल बॉन्ड O, ये क्या हो गया O CHR C डबल बॉन्ड O। ठीक, ये कंपाउंड साइक्लिक ईस्टर और क्या कहलाते हैं आके, दीज आर नोन एज लैक्टाइड्स। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन इज effect of heating on beta hydroxy acid. What are beta hydroxy acid? This one is alpha and this one is beta. So in this compound hydroxy group is attached with beta carbon atom, so this is beta hydroxy acid. ठीक है, so on heating beta hydroxy acid क्या होता है, OH from beta carbon and hydrogen from here. ठीक है, so there is a elimination of water molecule. ठीक है, तो OH from beta carbon and H from this alpha carbon eliminate from here and there is a formation of alpha beta unsaturated carboxylic acid. ठीक है, तो क्या बन जाते हैं आपके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, थर्ड वन इज गामा, और जो अल्फा डेल्टा हायर हाइड्रोक्सी एसिड्स होते हैं उनको जब गर्म करते हैं तो वो क्या बनते हैं, बनाते हैं आपके लैक्टोन। तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, लैक्टोन से ये भी बनते हैं हाइड्रोक्सी एसिड और हाइड्रोक्सी एसिड से क्या बनते हैं आपके लैक्टोन। तो कुछ नहीं, यहाँ से वाटर निकल जाएगा, OH और H निकल जाएगा और ये साइक्लाइज हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका लैक्टोन्स बन जाएंगे।